आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए एक नई कहानी जिसका नाम है जोकर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी नई कहानी जोकर का पहला भाग। मेरा नाम करण है और मैं पुरबा गांव का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी से जुड़ी वो कहानी बताने जा रहा हूँ जिससे मैं आज भी महसूस करता हूँ। आज से कुछ साल पहले की बात है। मैं अपने बाबा के साथ बुंदेली में काम करने जाया करता था। तब मेरी उम्र 19 साल की थी। बुंदेली मेरे गांव से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर था। हम जिस रास्ते से जाया करते थे लोग उसे भूतिया रास्ता भी कहते थे और मेरे गांव से बुंदेली जाने का एकमात्र वही रास्ता था। लोगों का कहना था कि बहुत साल पहले इसी रास्ते पर एक छोटा सा परिवार रहा करता था। उस परिवार में कुल 4 लोग रहा करते थे, रमन, उसकी पत्नी और उसके 2 छोटे बच्चे। रमन एक सर्कस में काम करता था। उस सर्कस में वो एक जोकर का काम करता था। ये छोटा सा परिवार बहुत खुश था और अचानक एक दिन कुछ सरकारी अफसर आकर रमन को घर खाली करने को कहते हैं। उन्होंने रमन से बोला, यहाँ एक बहुत बड़ा सरकारी अस्पताल बनेगा और तुमको ये जगह खाली करनी होगी। पर रमन अपनी जगह को छोड़ने को तैयार बिल्कुल नहीं था। एक दिन जब वह रमन सर्कस से जब घर आ रहा था, लौट रहा था अपने घर को, तो उसने देखा उसका घर धूं धूं करके जल रहा था। साथ में उस घर में उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे भी जल रहे थे और वो रोता रहा, चिल्लाता रहा। किसी ने उसकी एक ना सुनी। उसकी आंखों के सामने ही उसका पूरा परिवार जल गया। रमन पूरी तरीके से टूट चुका था। जब सुबह वहाँ के राहगीरों ने देखा कि यहाँ से ये सब क्या हुआ, यहाँ तो सब कुछ तहस नहस हो गया, तो उन लोगों ने फ़ौरन ही पुलिस को बुलाया। उस घर से सबकी बॉडी निकाली गई पर रमन का तो पता ही न था। बहुत जांच पड़ताल के बाद गांव के पास में ही एक दरख्त में रमन का शव लटका पाया गया। कुछ दिन बाद लोग इस घटना को भूल गए और हॉस्पिटल बनने की तैयारी शुरू हो गई। जब हॉस्पिटल बन रहा था तो वहाँ कुछ अनहोनी घटने लगी, जैसे बेवजह बारिश, आंधी, तूफान, फर्श का अपने आप ज़मीन में धंस जाना, शीशों का खुद ब खुद टूट जाना और न जाने कितनी घटनाएं होती थी। जाने कितने लोगों ने वहाँ एक साया भी देखा था। कुछ तो लोग कहते थे कि शाम होते ही वहाँ रमन की रूह घूमती है। जाने कितने लोग उस साये को देखकर भाग जाया करते थे। आज तक वो अस्पताल बन नहीं पाया, ऐसे अधूरा ऐसे ही पड़ा है। तब से लोग मानने लगे हैं कि वहाँ रमन की रूह घूमती है। मैं ठहरा जवान आदमी, मुझे इन सब बातों पर ज़रा भी यकीन नहीं था। ये भूत प्रेत, मैं इन सब बातों को नहीं मानता, पर मेरा परिवार, पूरा परिवार इन सब बातों में कुछ ज़्यादा ही यकीन करता था। उनका मानना था कि शाम के 7 बजे से पहले ही मैं घर आ जाया करूं। हालांकि मैं कभी ये बात तो नहीं मानना चाहता था, पर बाबा मेरे साथ जाते थे और साथ में ही आते थे, तो कभी भी 7 बजे के बाद मैं उस जगह से निकलता ही नहीं था। काफ़ी दिल किया करता था कि मेरा भी एक बार उस अस्पताल में मैं जाऊं। क्या सच है मैं वहाँ कोई आत्मा वहाँ उस जगह में है भी या नहीं है, लोगों का ये वहम है या लोगों ने ये वहम पाल रखा है, तो मैं ये सब कुछ जानना चाहता था। एक दिन बाबा की तबीयत ख़राब हो गई, तो अब जाहिर सी बात थी कि वो मुझे काम पर अकेले जाना पड़ा। पर बाबा ने मुझे कहा अकेले देने वाले थे, लेकिन उन्होंने मुझे मेरे दोस्त श्याम के साथ भेजा। आज तो मैंने तय कर ही लिया था कि मैं पक्का उस अस्पताल में जाऊंगा, और वो भी 7 बजे के बाद। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे का हाल जानने के लिए इंतज़ार कीजिए इस कहानी के अगले भाग का। धन्यवाद।